हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पर स्वागत है। हर बार की तरह मैं आपके लिए इस बार भी एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि इससे पहले भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपको वीडियोस डाली हुई है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक वीडियो आपको और डालने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक जो रूल्स हैं, इसके जो फॉर्मूले हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और हम वहां पर किस अप्रोच के साथ उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी इसी तरह की वीडियो आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आपको पता है कि एसएससी और दिल्ली पुलिस के जो एग्जामिनेशंस हैं ये आने को ही है। तो अभी मैं इस पर्पज से ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो है ये डाल रहा हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और इसके बाद मैं आपके लिए, जैसे आपको पता है, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है, सीईटी है, तो इसके लिए वीडियोस डालता रहूंगा। इसमें थोड़ा सा अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो ज्यादा रहेगा, तो मैं अर्थमेटिक की वीडियोस आपको अभी कुछ समय बाद प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो अभी मैं आपको लगभग 2 से 3 वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री की डालूंगा ताकि ये आपका जो टॉपिक है क्लियर हो सके और आप बेहतर अच्छे से इसको समझ पाए। तो आज आपका ये पहला वीडियो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा और किस अप्रोच के साथ आपको किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ ही साथ थोड़ा सा आप लोग भी अपना माइंड सेट ये रखिए कि किसी जगह पर आपने जैसे कुछ फॉर्मूलेज रट रखे हैं या याद कर रखे हैं, आप बार बार उसी को फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा अगर कहीं फेर बदल हो, आप अपने आप को बदल सकते हैं और उन नई अप्रोच को यूज कर सकते हैं। तो आप उसको यूज कीजिए ताकि आपको जब आप नई अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप अपना बेहतर रिजल्ट देख पाए। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूलों के साथ और जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बतला दूं। देखिए, सबसे पहले आप मैंने आपके लिए कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जिनको आप या तो पहले से अच्छे से जानते हैं या फिर अब आप इसको समझ के याद करना शुरू करेंगे। इसके बाद भी मैं कुछ और फॉर्मूले लिखूंगा जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहले टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा को जनरली आप लोग याद रखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये लगभग सभी स्टूडेंटों को याद है। टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस लिखते हैं। अच्छा, इसको आप 1 अपॉन कॉट भी लिखते हैं, ये भी आप जनरली याद रखते हैं। लेकिन सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू भी टेन के इक्वल होती है, ये आपको याद करना है क्योंकि इसका भी यूज अब एग्जामिनर करने लगा है अपने क्वेश्चंस में। तो टेन थीटा की वैल्यू सेक अपॉन कोसेक के इक्वल होती है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, अब ये बना कैसे है, देखिए जो कॉस थीटा है जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो किसमें चेंज होगा, सेक में, और जब साइन थीटा को आप डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो किसमें चेंज होगा, कोसेक। दूसरी चीज, cot थीटा की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल होती है, आप इससे 1 अपॉन tan थीटा भी लिखते हैं। लेकिन cot थीटा को cosec थीटा अपॉन sec थीटा, ये भी अब आपको याद रखना है। ठीक इसी तरीके से बना है, जैसे आपको पता है cos थीटा, इसको जब आप डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो sec में कन्वर्ट होगा, और sin थीटा को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये cosec में चेंज होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब मैंने आपके लिए सबसे पहले tan और cot लिखा है, तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा, तो यहां से हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकता है ये भी देख लीजिए। अगर tan थीटा प्लस cot थीटा को मैं लिखता हूं और मैं इसे चेंज करता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो मुझे पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और नीचे sin थीटा cos थीटा आएगा। तो पहला रिजल्ट आपके लिए रहेगा tan थीटा प्लस cot थीटा को 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके लिए 2 न्यूमरेटर में रहेगा और नीचे 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा बोलते हैं, ये मैंने आगे फॉर्मूले में आपको बताया था। तो अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 sin थीटा cos थीटा, जिसे sin 2 थीटा भी बोलते हैं। आप सभी को पता है 1 अपॉन sin थीटा को cosec बोलते हैं, तो 1 अपॉन sin 2 थीटा को cosec 2 थीटा बोलेंगे, यानी कि tan थीटा प्लस cot थीटा की आपको 3 वैल्यूज अब आपको याद रखनी है, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, 2 अपॉन sin 2 थीटा और 2 cosec 2 थीटा। इसके बाद अगला sin 2 थीटा, जिसे आप लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसको आप बार-बार यूज भी कर सकते हैं। sin 2 थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा। इसके बाद साइन और कॉस पे में अगला भी आपके लिए एक फॉर्मूला लेकर आया हूं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको के मेंशन कर रखी है किसी क्वेश्चन में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू के है, तो अब आपको ये याद रखना है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर आपसे क्वेश्चन में निकलवाता है तो आप क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस 1 करने वाले। अभी कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स,
अब जब आप LHS और RHS का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये मैं आपको अभी अभी पिक्चर स्क्रीन पे बताऊंगा। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद करनी है। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी k स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जब प्लस का साइन था तो आपने रिजल्ट में माइनस लिखा, ठीक है। आगे sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू अगर k के इक्वल है तो यहां से भी 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन यहां पर 1 माइनस k स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बस आपको ये दो चीजें याद रखना है। इसके आगे मैं आपको कुछ और भी फॉर्मूले या आइडेंटिटीज बताने वाला हूं, वो भी आप इसको याद रखें। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि कई बार 4 पावर पे देख के बच्चे इसको कन्वर्ट नहीं करते, तो आपको इसको चेंज किसमें करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में। ये बना कैसे है, इसमें आप 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे और इतना ही आप माइनस करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और वहां से आपके पास ये रिजल्ट बन कर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद sin की पावर 6 थीटा और cos की पावर 6 थीटा, इसको आप लिखेंगे 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका किससे बनेगा, ये आपका बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब से बनेगा, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जो sin 2 थीटा है, इसका रिजल्ट मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं। cos 2 थीटा का रिजल्ट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां से आपको तीन रिजल्ट याद रखने हैं। कौन कौन से, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पहला रिजल्ट, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और तीसरा रिजल्ट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये एक फॉर्मूला ऐसा है जहां पर मान लीजिए अगर मुझे साइन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मान लीजिए मेरे पास गिवन है और मेरे से cos 2 थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी, तो मुझे पता है साइन की वैल्यू अगर मुझे गिवन है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ही cos थीटा बोल सकते हैं, तो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसी तरीके से अगर मुझे cos की वैल्यू गिवन होती तो वहां पर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प लेके cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता था। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। ये तीन तरीके से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद cos sin 2 थीटा को हम इससे पहले देख चुके हैं। इसके बाद है sin 3 थीटा, sin 3 थीटा इसको लिखेंगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, ठीक है। बना कैसे है, ये बना है इस फॉर्मूले की हेल्प से, sin a प्लस b की हेल्प से। 3 थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपके पास ये रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद cos 3 थीटा को लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इनकी आपको इस तरह से हेल्प लेनी है, जब आप इस तरह की कंडीशन देखें तो आप ये समझ पाए कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है या cos 3 थीटा का। तो जनरली आप सीधा sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे या cos 3 थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके बाद sin a प्लस b और cos a प्लस b, तो sin a cos b प्लस cos a sin b और cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपके सामने रिजल्ट है। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ आइडेंटिटीज और कुछ और रिजल्ट जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इससे आगे मैं आपको आइडेंटिटीज बताने वाला हूं। सबसे पहले पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहां से भी आप दो रिजल्ट निकालिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी करनी है तो आप हर रिजल्ट से भी एक सब रिजल्ट निकालना सीख लो। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगली आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपने आप में बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, इससे और भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर पुट हो रहा है। इसके बाद 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप रिजल्ट क्या बनाएंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो तीन आपकी बेसिक आइडेंटिटी थी जहां से आपने बाकी 6 रिजल्ट और निकाला, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो अगर मैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ब्रेक करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1। अब 1 के लिए भी डियर स्टूडेंट्स दो तीन चीजें याद रख लीजिए। अगर कोई दो ऐसे टर्म है जिनका प्रोडक्ट 1 आता है, कोई ऐसे दो टर्म जिनका प्रोडक्ट 1 आता है, या दो ऐसे कोई क्वांटिटीज है जिनका प्रोडक्ट 1 आता है, तो वो एक दूसरे की कॉन्जुगेट होती है। ठीक है, कॉन्जुगेट होती है। कॉन्जुगेट के बारे में अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जो टॉपिक है इस पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू के गिवन है तो ये ध्यान रखिए sec थीटा प्लस tan थीटा का कॉन्जुगेट sec थीटा माइनस tan थीटा होगा, यानी कि इनका आपस में प्रोडक्ट 1 है तो k का किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका रिजल्ट 1 आ जाए, तो k की मल्टीप्लाई अपॉन k से करेंगे तभी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है क्वेश्चन में, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन k हो जाएगी। अगर यहाँ की है, इसको आप रिवर्स भी लिख सकते हैं। रिवर्स में किस तरह से लिखेंगे, अगर sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू k है तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन k हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो यहां से भी रिजल्ट बना पाएंगे। ये तीन फॉर्मूले s t और u ये आप जरूर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी जो दो एंगल है इनका सम हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यानी कि अगर दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण होते हैं। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हो रहा है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि sin a की वैल्यू cos b के इक्वल होगी, tan a की वैल्यू cot b के इक्वल होगी और sec a की वैल्यू cosec b के इक्वल होगी। आप इसे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, sin b की वैल्यू cos a के इक्वल होगी, tan b की वैल्यू cot a के इक्वल होगी, sec b की वैल्यू cosec a के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये आज इस वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले और आइडेंटिटीज बताई है। आई होप आप सबसे पहले इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, इन रिजल्ट्स को बार-बार लिख के देखिए और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको इसकी अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।